झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशे खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं आपको देखिए किस पाल कृष्ण उर्फ राज इस वक्त बाइक रैली में ये तमाड़ से रैली अभी निकली है और ये जो है वो आगे बढ़ेगी तो अड़की की ओर पहुंचेगी और वो बस तमाड़ की ओर आएगी। देख सकते हैं बाइक रैली है, आपको दिखाई देगा। मैं से कहूँगा किस तरह जो है अभी इस वक्त जो है राजा पीटर नेतृत्व करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से ये रैली जो है आगे बढ़ रही है। ये अर्जुन मुंडा के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में संसदीय चुनाव में जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा खूंटी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में ये बाइक जो है इस वक्त यहाँ पे भाजपा का झंडा और साथ ही साथ बिरसा विकास समिति के झंडा के साथ ये रैली यहाँ पे आगे निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये बाइक है, सैकड़ों की तादाद में ये बाइक आगे निकल रही है। राजा पीटर के नेतृत्व में तो बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं। झारखंड में हम लोग जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर से भी जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं झारखंड बने रही। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। कि किस तरह से मुख्य रास्ते से होते हुए पगडंडियों में घुसते हुए छोटे छोटे गांवों में राजा पीटर जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ और लोगों के एक तरह से ये जनसंपर्क, व्यापक जनसंपर्क अभियान है। ये बाइक रैली से ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह से भाजपा के समर्थन में और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा के समर्थन में यहाँ पे ये बाइक रैली सैकड़ों की तादाद में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर का यहाँ पे उनके समर्थन में ये बाइक रैली निकली हुई है। और ये जरंगा का गांव है, ये जो है तमाड़ से NH-33 दिवड़ी मंदिर के आसपास से ये रैली निकली है। उसके बाद पूरे तमाड़ का भ्रमण करते हुए अड़की प्रखंड के कई गांव में बांधू, सिरकाडी और साथ ही साथ टेटे बांधू, मारंगपीड़ी होते हुए सिंदरी पहुंची। सिंदरी के बाद ये जरंगा में अभी इस वक्त है। आगे ये रैली जाएगी, ये रैली आगे तक अड़की पहुंचेगी और अड़की से भी आगे जाएगी। जब तक ये लाइट दिखाई दे रहा है, भगवान का लाइट जब तक है तब तक ये रैली बने रहेगी। तब तक आप हमारी खबर में जरूर बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड। सर, आज जब मोटरसाइकिल रैली है, कहाँ कहाँ घूमा? अभी तो हम आड़की गांव में प्रवेश किए हैं। इसके बाद आगे भी कुछ गांव है, वहां पर भी मुझे जाना है। जनता के बीच ये संदेश देना है कि जिस घर में शांति रहती है वो घर मंदिर होता है और जहां अशांति फैलती है उसमें विकास संभव नहीं हो पाता। तो शांत देश हो, शांत राज्य हो तो हर जो विकास की योजनाएँ हम उसे संतुलित तरीके से गाँव से लेकर के शहरों तक में करवा सकते हैं। इसीलिए देश को सुरक्षित हाथों में देने के लिए गांव-गांव जाकर मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं, उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जात पात के चक्कर से हटकर विभिन्न बातों से को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा जी को कमल छाप पर बटन दबाकर विजय। क्या लगता है इस वक्त 400 पार हो पाएगा? प्रयास है तो संकल्प पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती में पहुंचे, आज नमन भी किया आपने। क्या संकल्प होगा आने वाले दिनों में? आप चूंकि वोट मांग रहे हैं, कितना जनता आश्वस्त रहेगी कि सांसद काम करेंगे? मुझे जहाँ तक विश्वास है कि पहले भी मैं यहाँ पर चुनाव लड़ा हूँ, जनता से मैंने जब भी निवेदन किया है और आग्रह किया उन्होंने मेरा समर्थन दिया है और जनता से मैंने जो कमिटमेंट किया है उसे भी पूरा किया है। ये आवाम बोलती है, ये मेरी बोली नहीं है। आवाम से आप भी जानकारी ले सकते हैं कि आज घर घर पे जो लोग सुख और चैन से इतने भीषण गर्मी में भी आराम फरमा रहे हैं, तो ये मेरा कमिटमेंट था और उन्होंने मुझे सहयोग देकर के विधानसभा का सदस्य बनाया था। तो आज दोनों आराम से। झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, करोड़ों रुपया पाया जा रहा है। ऐसा क्या है कि इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, ऐसा है ना कि महाभारत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। एक लाइन है उसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ने प्रचंड मचा दिया है, तूफान आ गया है,
अब आपको कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी जिससे कि वो हतोत्साहित हो जाए और जंग को हम युद्ध को जीत पाए। तो उस पर एक लाइन था, अश्वत्थामा हतो। अब अश्वत्थामा हाथी भी था और अश्वत्थामा व्यक्ति भी था, योद्धा भी था। तो इसी क्रम में युधिष्ठिर जी को जब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप बोलिए कि अश्वत्थामा हतो, वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो झूठ नहीं बोलने से युद्ध हार जाएंगे। इसी क्रम में कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी उनको कहा कि आप अश्वत्थामा हतो, नरो चाकुंजरो तो बोल सकते हैं ना। और इसी क्रम में अश्वत्थामा हतो जहाँ तक उन्होंने बोला, उसके बाद कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया, नरो चाकुंजरो है। ये सुनने का मौका बाकी लोगों को नहीं मिला। इसी चुनाव के समय में लोग ऐसे ही क्रियाकलाप करते हैं और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी के बारे में कुछ मतलब अनाप शनाप बातें उठा करके, जाति बंधन में बांध करके और गैर जिम्मेदाराना बातें जो है वो समाज में फैला करके अच्छे उम्मीदवार जो राज्य और देश को विकास की राह पर ले जा सकता है, उसका विरोध करने का काम करते। इससे मैं बचने के लिए जनता से जागरूक करूँ। इस चुनाव में धन बल की भी बात देखी जा रही है। ईडी की लगातार कार्रवाई, करोड़ों रुपया आज पाए गए हैं। सर, ये तो बात आप लोग को पूरी तरह से मालूम होगा कि जब से झारखंड की सरकार बनी है, इस सरकार में बहुत सारे रुपये मिले हैं। अगर उतना पैसा जनता के बीच में डाल दिया जाता तो एक एक आदमी करोड़पति हो जाता है इस राज्य का। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड के झारखंडियों का कि वो यहाँ का नेता मस्त हो गया और जनता पस्त है। देश की आन बान और शान को जिंदा रखने वाले आवाम, आप सबों को आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक झारखंडी जोहार करता है। आप सबों को मालूम है कि 13 तारीख को देश के निर्माण के लिए फिर से समस्त जनता को मतदान करने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के मातहत संवैधानिक कानून के मुताबिक बहुत सारे राजनीतिक दल, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और गैर राजनीतिक दल भी आपके बीच में आकर अपने नेताओं के मुख से विभिन्न प्रकार की बातों को सुना रहे होंगे। याद कीजिए 57 को, याद कीजिए 70-72 को, याद कीजिए 80-84 को और याद कीजिए 2023 को। 57 के बाद पहली बार हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष के वासी सुरक्षित तरीके से गहरी निद्रा में सिर्फ एक ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के चलते विश्राम कर रहे हैं। अमूमन हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं बड़ी से पड़ोसी देशों से होती रहती थी, उसके जवाब में पिछली सरकारों ने कभी जवाब देने का काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पड़ोसी देशों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह की असंवैधानिक क्रियाकलाप कर सके। इसलिए देश को सुरक्षित हाथों में हमने पहले दिया है और नरेंद्र मोदी जी ने इसे सुरक्षित रखने का काम किया है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि आप पुनः एक बार मतभेदों को मिटाते हुए, बेकार की बातों को ना सुनते हुए, जात पात की बातों को हटाते हुए देश को संभालने का प्रयास करें। यदि देश रहेगा तो हम सभी रहेंगे, वरना
देश यदि नहीं रहा तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। अपनी वजूद को जिंदा रखने के लिए, भारत को विश्व के मानचित्र में सबसे ऊपर रखने के लिए हमारा ये पहला प्रयास होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए दिनांक 13 मई 2024 को आप सभी कमल छाप पर बटन दबाकर मुहर लगाएं, ताकि हम खूंटी लोकसभा से एक सदस्य माननीय मोदी जी के पॉकेट में दे सके और 400 पार के नारे को पूरा कर सके। उपस्थित सज्जनों, हाड़की ग्राम के वासियों, ये मैं आपको कहता हूं कि मैंने जब भी वादा किया, चाहे छोटी वादा हो चाहे बड़ी वादे हो, हमने पूरा करके दिखाया। आज आप बिजली से लेकर के जो भी कार्य को देख रहे हैं, आपसे हमने वादा किया था तो हमने कराया, हमने करके दिखाया। आज मैं आपके पास में ये वादा करके जाता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं जो भी आपके सन्मुख है, मुंह फाड़े हुए हैं, उसे दूर करने का पूरा कार्य मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ 13 मई को कमल छाप के बटन को दबाकर भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा जी को विजय बनाएं और ओजस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत कर देश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपना कदम बढ़ाएं, अपना सहयोग। इतने ही शब्द के साथ आप सभी लोगों को आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक झारखंडी जोहार देता करता है। जय हिंद, जय झारखंड। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अरे पंपलेट सब कहाँ बाटा माइक हटा दी, उसे बेइज्जती नहीं लगता ऐसा? बच्चा को भी दीजिए लगा कर आपका है ना फूल छापता लेकिन वो कमल फूल में फूल है, अभी वैसा भूल है कमल फूल कोई भी बनता है। काटिए काटिए।